नमस्कार, मैं हूं विकास से। वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। ECHS जहां पे लगभग सभी एक्स सर्विसमैन का मेंबरशिप है और मेडिकल सुविधा के लिए हम ECHS का जो सुविधा है वो अवाइल करते भी हैं। पर क्या आप जानते हैं यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ECHS का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो कौन लोग हैं? ज़्यादातर ECHS का जो स्टाफ है वो होता है एक सर्विसमैन। सो फ्रेंड्स, एक सर्विसमैन के लिए एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ECHS में, जहाँ पे आपको भी मिल सकता है एक अच्छा जॉब। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सर्विसमैन का क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ECHS में जॉब करने के लिए, और कितने वैकेंसीज़ है, कितने सैलरी आपको मिलेगा और कैसे उनका रिक्रूटमेंट होता है। ये सारे प्रोसेस आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं ECHS जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे है। ऑल ओवर इंडिया में एज ऑन डेट अगस्त 2020 का जो स्टैटिस्टिक्स है उस हिसाब से 427 ECHS पॉलीक्लिनिक है। ये जो 427 ECHS पॉलीक्लिनिक है, इनको कंट्रोल कर रहे हैं 28 रीजनल सेंटर्स। और ये जो पॉलीक्लिनिक है ये वेरियस टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर लोड कैटेगरी और देयर लोकेशन। ये ECHS जो पॉलीक्लिनिक है इसको 5 भागों में बांटा गया है, A, B, C, D एंड E कैटेगरी ऑफ पॉलीक्लिनिक, और लोड के हिसाब से इनका ऑथोराइजेशन भी अलग अलग है, मैन पावर ऑथोराइजेशन भी इनका अलग अलग है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं टोटल ऑथोराइजेशन कितना है। ECHS में टोटल जो 427 पॉलीक्लिनिक है, पॉलीक्लिनिक्स का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए टोटल 4646 पोस्ट है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि अदर देन डॉक्टर्स 4646, जो कि JCOs वार्ड जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्टर्स का पोस्ट है 1745 टोटल डॉक्टर्स, डेंटल ऑफिसर, रेडियोलॉजिस्ट, ये सारे जो मेडिकल पोस्ट होते हैं वो है टोटल 1745 पोस्ट है। और 409 पोस्ट है OIC के लिए, जो OIC ECHS है, जो एक ECHS पॉलीक्लिनिक को परिचालित करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो ह्यूज नंबर ऑफ मैन पावर जो आप देख रहे हैं, ये सभी लगभग एक सर्विसमैन है और एक सर्विसमैन ही चलाते हैं ECHS को। पर इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसे है? जब भी ECHS में वैकेंसी खाली होता है तो ECHS नोटिफाई करते हैं लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, और ECH का जो अपना वेबसाइट है www.echs.gov.in, दोनों जगह में आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। सो अभी सबसे इजी तरीका है कि आपको अगर ECHS में जॉब करना है तो आप ध्यान रखिए ECHS का जो वेबसाइट है www.echs.gov.in। इसके अतिरिक्त जब भी ऐसी नोटिफिकेशन आउट होता है, हम भी यूट्यूब चैनल में आपको इन्फॉर्म करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन जब भी कोई वैकेंसी खाली होता है। तो ये जो वैकेंसी है, कौन कौन सा कैडर में रिक्रूटमेंट होता है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का 409 पोस्ट है, जिसके लिए एज क्राइटेरिया है 55 ईयर्स फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ। लैब असिस्टेंट के लिए 409 स्टाफ है, और ये जो सभी पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया वो है 55 ईयर्स। आपका एज 55 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजियोथेरापिस्ट का 139 पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट का 626 पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट का 470 पोस्ट है, ड्राइवर का 487 पोस्ट है, चौकीदार का पोस्ट है 409, फीमेल अटेंडेंट का पोस्ट है 409, पियून का पोस्ट है 409, सफाई वाला का पोस्ट है 409। तो ये पोस्ट लगभग जो आप देख लिया, ये था अदर देन डॉक्टर्स एंड रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट। ये जो पोस्ट है जो JCOs वार्ड के लिए एप्लीकेबल है,
और इन पोस्ट के लिए इसमें 70% रिजर्वेशन आता है एक सर्विसमैन के लिए, सभी पोस्ट के लिए। और इन पोस्टों के लिए जो अलग अलग क्राइटेरिया है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस है, वो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैब टेक्नीशियन के लिए आपको बीएससी मेडिकल लैब टेक होना चाहिए, या फिर आप मैट्रिकुलेट है, या फिर हायर सेकेंडरी है और आपके पास कोई डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एएमसी में है। आप एएमसी में अगर लैब टेक्नीशियन में काम कर रहे हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, वो इसका इक्विवेलेंट है। और इसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगा वो है 28,100 रुपया। इन सभी पोस्ट के लिए लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, इन सभी पोस्टों के लिए जो पे है 28,100 रुपया कंसोलिडेटेड पे है। और जो अलग अलग ट्रेड और पोस्ट के लिए अलग अलग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे कि लैब असिस्टेंट के लिए DMLT या फिर क्लास 1 होना चाहिए और 5 साल का आपके पास सर्विस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिजियोथेरापिस्ट के लिए डिप्लोमा या फिर क्लास 1 फिजियोथेरापिस्ट होना चाहिए। और फार्मासिस्ट के लिए B.Pharm या फिर 10+2 इन साइंस स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। और इसके लिए इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो इक्विवेलेंट ट्रेड होता है फार्मेसी का, वो भी इसमें एप्लीकेबल है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट या फिर GNM डिप्लोमा फॉर सिविलियन कैंडिडेट्स ये होना चाहिए और 5 साल का सर्विस होना भी जरूरी है। डेंटल असिस्टेंट के लिए सिमिलरली डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन और क्लास 1 DH या फिर DORA कोर्स जो AMC का या आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का इक्विवेलेंट होता है, वो आपके पास होना जरूरी है। और 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस तो है ही। ये सभी पोस्ट के लिए 70% रिजर्वेशन है एक सर्विसमैन के लिए। और पेमेंट जैसे आपने पहले देख लिया 28,100 रुपया कंसोलिडेटेड पेमेंट है। इसके अतिरिक्त जो नॉन मेडिकल कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि ड्राइवर है, चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट, पियोन एंड सफाई वाला, इन ट्रेड्स के लिए जैसे आप ड्राइवर के लिए क्लास 8 पास होना चाहिए, क्लास 1 ड्राइवर जो MT ड्राइवर है आर्म फोर्सेस का। और चौकीदार के लिए क्लास 8 पास GD ट्रेड ऑफ आर्म फोर्सेस। फीमेल अटेंडेंट के लिए लिटरेट होना जरूरी है। पियोन के लिए 8 पास या GD ट्रेड ऑफ आर्म फोर्सेस एंड सफाई वाला के लिए लिटरेट। और इन सभी पोस्ट के लिए 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसके लिए जो पे स्केल है सबका अलग अलग है। ड्राइवर के लिए 19,700 है और बाकी सभी ट्रेड के लिए 16,800 रुपया पर मंथ है। अब देख लेते हैं इस वक्त कहाँ पे कहाँ पे कितना वैकेंसीज इस वक्त आज के डेट में कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कुछ वैकेंसीज का लिस्ट। सबसे पहले जो वैकेंसीज है एज पर ये जो वैकेंसीज था वह है ECHS कोयम्बटूर के लिए। जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, ऑफिसर इंचार्ज OIC के लिए 2 पोस्ट है, मेडिकल अफसर के लिए 4 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है 4, ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है, फीमेल अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, चौकीदार के लिए 1 पोस्ट है, डेंटल ऑफिसर का 2 पोस्ट है और डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई करने के लिए टाइम है, आप 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको ECHS.gov.in इस वेबसाइट में मिल जाएगा। और इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक जो है फॉर्मेट का, मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और जैसे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है फॉर्मेट। अप्लाई करने के लिए इस फॉर्मेट को आप प्रिंट करके फिलअप करके जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप भेज दीजिए। स्टेशन हेडक्वार्टर गरुड़ा लाइन्स कैंटोनमेंट तिरची। सेम यही एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है सभी रीजन के लिए एप्लीकेबल है, सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस नोटिफिकेशन में है कि आप पढ़ लीजिएगा। और आपका जो एप्लीकेशन है वो भेजना है स्टेशन हेडक्वार्टर गरुड़ा लाइन्स कैंटोनमेंट तिरची 620001। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है यह है गुवाहाटी के लिए। और गुवाहाटी के लिए जो वैकेंसी है उसका जो डिटेल्स है इस प्रकार है। वहाँ पे स्टेशन हेडक्वार्टर गुवाहाटी के अंडर में जो ECHS है, ECHS पॉलिक्लिनिक चूराचांदपुर, यहाँ पे एक मेडिकल अफसर का वैकेंसी है और एक फीमेल अटेंडेंट का। इम्फाल के लिए
एक नर्सिंग असिस्टेंट का है, एक चौकीदार का है और एक सफाई वाला का वैकेंसी है। इन पोस्टों के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अपना एप्लीकेशन भेज दीजिए ईमेल पे। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ECHSLemakhong@gmail.com और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21 अगस्त 2020। इंटरव्यू जो है इसके लिए होगा 25 अगस्त 2020 को स्टेशन हेडक्वार्टर लेमाखांग में। तो ये था वैकेंसीज डिटेल्स ऑफ ECHS रीजनल सेंटर गुवाहाटी के अंडर में जो ECHS है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो है ECHS गैंगटॉक के लिए है। ECHS गैंगटॉक में जो वैकेंसीज है वो है YC के लिए एक वैकेंसी है, मेडिकल अफसर के लिए एक है, डेंटल अफसर के लिए एक है, फार्मासिस्ट के लिए एक वैकेंसी है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन का एक वैकेंसी है, फीमेल अटेंडेंट का एक वैकेंसी है, ड्राइवर का एक वैकेंसी है, चौकीदार का एक वैकेंसी है और सफाई वाला का एक वैकेंसी है। इस सभी पोस्टों के लिए जो अप्लाई करना है, आप अपना एप्लीकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप भेज दीजिए ECHSgangtok@gmail.com इस ईमेल आईडी पर। और एप्लीकेशन आपका पहुंचना चाहिए 21 अगस्त 2020, इसका अंदर पहुंचना चाहिए। और अगर आप एप्लीकेशन को ईमेल नहीं कर सकते तो आप बाय पोस्ट या बाय हैंड भी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। आपको जमा करना है OIC ECHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर गैंगटॉक में आपको जमा करना है। आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 25 अगस्त 2020 को सुबह 9 बजे। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी ले जाना पड़ेगा। जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो पहले आप देख चुके हैं, उसी हिसाब से आप अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू में अपीयर कीजिए। इसके अलावा जब भी कोई ECHS का वैकेंसीज निकलता है तो आपको ये जो लिंक मैंने दे दिया वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वैकेंसी का डिटेल मिल जाएगा। टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए ताकि आपका आसपास का जो ECHS है वहाँ पे कोई वैकेंसी अगर निकलता है तो वहाँ आप अप्लाई कर पाए। सो फ्रेंड्स, ये था ECHS का जो वैकेंसीज़ का है, इसके बारे में जितना भी जानकारी अभी तक अवेलेबल था वो मैंने शेयर किया। इसके अतिरिक्त अगर और किसी तरह का कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा पाऊंगा। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।